चलिए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ध्वजारोहण कार्यक्रम के तमाम अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश मिश्रा, शालिनी हाटिया और नवीन सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजेश, आपका रुख करेंगे क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल झंडा फहराने वाली है और क्या कुछ कार्यक्रम आज यहाँ पर होंगे और किन किन बातों का ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। देखिए, बस कुछ देर बाद ही 9 बजे, लगभग 9 बजे राज्यपाल अनुसुईया उइके यहाँ पर पहुँचेंगी। सबसे पहले वो परेड की सलामी लेंगी, उसके बाद जो प्रदेश के नाम संदेश यहाँ पर वो पढ़ेंगी और उसके बाद कोरोना वायरस का सम्मान करेंगी। तो 9 से 9:30 बजे के बीच का ये कार्यक्रम पूरा तय हुआ है। 9:30 बजे ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। चूँकि कोरोना काल चल रहा है, इसको देखते हुए इस बार स्कूली बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रखा गया है। परेड भी, उसमें भी स्कूली जो बच्चे आते थे, एनसीसी के बच्चे आते थे, बाकी जो उसके बच्चे आते थे, स्क्वाड के बच्चे आते थे, उन सभी बच्चों का नहीं रखा गया। केवल जो छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये इनके लोग, उनका परेड होगा। और इसके अलावा कोरोना वायरस का सम्मान भी यहाँ पर किया जाएगा। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, आप देखिए मेरे ठीक पीछे जो मंच है, उसकी सजावट को अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है और बहुत खूबसूरत ढंग से रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड को यहाँ पर सजाया गया। हालांकि कोरोना को देखते हुए यहाँ पर ज़्यादा भीड़ की उम्मीद नहीं की जा रही है और गाइडलाइंस भी हैं कि ज़्यादा भीड़ नहीं रहे, इसकी दी गई है। मगर उसके बावजूद बड़े खूबसूरती से इसको यहाँ पर सजाया गया है। खूबसूरत एक रंगोली यहाँ पर रखी गई है। इसी तरह जो गार्ड ऑफ ऑनर लेने के लिए जब लोग आएंगे, उसके लिए एक गैलरी बनाई गई है। जो मंच तक आएंगे उसमें भी खूबसूरत रंगोली यहाँ पर बनाई गई है। इसके अलावा जो गैलरी बनाई गई है पत्रकारों के लिए और दर्शकों के लिए, उसमें भी खूबसूरत तिरंगे जो फुग्गे हैं वो लगाया गया। तो बड़ा खूबसूरत यहाँ पर रूप यहाँ पर देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तैयारियाँ अंतिम चरण पर यहाँ पर चल रही है। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए हैं। पुलिस का डॉग यहाँ पर आया है और सुरक्षा के तमाम जितने भी उपाय हैं वो किए जा रहे हैं। मैदानों में भी आप देख रहे हैं कि सर्चिंग यहाँ पर की जा रही है। तो तैयारियां पूरी है। लगभग 9 बजे राज्यपाल अनुसुईया उइके यहाँ पर पहुँचेंगी। सबसे पहले उनको सलामी दी जाएगी, परेड की सलामी वो लेंगी। उसके बाद फिर प्रदेश के नाम संदेश देंगी और उसके बाद कोरोना वायरस का सम्मान होगा। चलिए, तो आपसे कुछ देर बाद यहाँ पर राज्यपाल पहुंचेंगे, झंडारोहण करेंगे। हमारे साथ नवीन सिंह भोपाल से जुड़े। नवीन, कोरोना काल में दिल्ली का कार्यक्रम भी काफ़ी छोटा कर दिया गया है। रायपुर में भी, जैसे राजेश बता रहे हैं, छोटा कार्यक्रम है। यहाँ पर क्या कुछ बदलाव और क्या कुछ कार्यक्रम होंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में सर्द सुबह के बीच में 72वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में हूं और यहां पर कुछ देर में ध्वजारोहण कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। वो परेड की सलामी लेंगे, ध्वजारोहण करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि कोरोना काल तो है ही, साथ में प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो किया गया है कि कहीं भी किसी को दिक्कत ना हो और कोरोना का संक्रमण कम से कम लाल परेड मैदान के आज के पवित्र दिन की वजह से के ज़रिए कहीं संक्रमण ना फैले। तस्वीरों में मैं दर्शकों को दिखाऊंगा। सर्द सुबह है और सर्द हवाएं यहाँ चल रही हैं और बावजूद इसके सैकड़ों लोग अब तक आ चुके हैं और कुछ देर में कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। प्रोटेम स्पीकर यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे और लाल परेड मैदान चूँकि ऐतिहासिक मैदान है और यहाँ पर तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। पुलिस मुख्यालय के तमाम बड़े अधिकारी पहुँच चुके हैं। चारों तरफ सुरक्षा के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है और सबसे खास बात कि लाल किले की शक्ल देने की कोशिश की गई है इस लाल परेड मैदान को। दीवार जो यहाँ पर इस मैदान की जो बनाई गई है वो लाल किले की शक्ल में बनाई गई है। इंडिया गेट अब भी बनाया गया है और न सिर्फ पुलिस के परिवारों को बल्कि भोपाल, राजधानी भोपाल के आम लोग भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और कुछ देर में कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। और जैसा कि कोरोना काल है और जो प्रोटोकॉल दिया गया है उसके मुताबिक यहाँ व्यवस्था की गई है। 3-3 फीट का डिफरेंस है कुर्सियों के बीच में, ताकि लोग एक दूसरे के संपर्क में ना रहें। बिन मास्क के एंट्री नहीं होगी। जो परेड करेंगे जो जवान, वो भी मास्क लगाकर ही परेड करेंगे। तो ये एक मैसेज भी देने की कोशिश है कि बिना मास्क के भी सारी चीज़ें मुमकिन हैं। इसलिए कोरोना का पूरा ख्याल यहाँ पर रखा गया है, गाइडलाइन का। और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ
फिजिकल डिस्टेंसिंग भी जवानों के बीच में रहे, इसका पूरा ख्याल रखा गया। परेड के दौरान भी इस बात का खास एहतियात रखा गया है और साथ ही साथ जैसे ही लाल परेड मैदान के ऑडिटोरियम में जैसे ही एंट्री होगी उसके पहले आपको हाथ सैनिटाइज करना होगा, खुद को सैनिटाइज करना होगा। उसके बाद बिन मास्क के एंट्री नहीं होगी, चाहे वो कितना ही बड़ा अफसर। चलिए इंदौर का हाल चाल जान लेते हैं। शालिनी, हमारा ये राष्ट्रीय त्यौहार है, बड़े धूमधाम के साथ हर साल मनाते रहे, लेकिन अभी परिस्थितियां बदली हुई है। खासतौर पर इंदौर की बात करें तो सबसे ज़्यादा संक्रमण यहाँ कोरोना का देखने को मिला है। ऐसे में क्या कुछ यहाँ पर गाइडलाइन है और किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम होगा? देखिए राहुल, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी है इंदौर। ऐसे में हर साल हम देखते हैं कि बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ये मनाया जाता है। इस बार भी वो रौनक रहेगी, लेकिन इसी के साथ कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो भी बना रहेगा। इंदौर शहर के अंदर जो मुख्य आयोजन है वो नेहरू स्टेडियम में होना है और हम नेहरू स्टेडियम में मौजूद हो। सबसे खास बात कि इस बार जल संसाधन मंत्री जो है तुलसी सिलावट वो ध्वजारोहण करेंगे। ये तस्वीरें मैं कुछ आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पहुँची है और रंगोली बनाने का जो काम है वो यहाँ पर जारी है। चूँकि 9 बजे जो कार्यक्रम है वो शुभारंभ हो जाएगा, इसलिए उसके पहले जो अंतिम तैयारियां हैं वो करने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। इस बार अगर आयोजन की बात की जाए तो काफ़ी सीमित संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और इसी के साथ एक सादगीपूर्वक गणतंत्र दिवस मनाने की जो कोशिश है वो की जाएगी। हर बार हम देखते हैं कि एक बड़ा सांस्कृतिक आयोजन होता है, लेकिन इस बार वो भी नहीं होने वाला है। और वहीं परेड में हम देखते हैं कि 15 से ज़्यादा दल इसमें अपनी भूमिका अदा करते हैं, लेकिन इस बार केवल 8 दल के साथ ही ये जो परेड है उसका आयोजन होगा। वहीं झांकियाँ हर बार इंदौर शहर में बड़ी आकर्षण का केंद्र होती है, लेकिन इस बार अगर झांकियों की बात की जाए तो वो भी जो संख्या है उसको बिल्कुल सीमित रखा गया है। लेकिन जो झांकियाँ हैं उसमें इस बार बताया जाएगा कि किस तरह से कोरोना वॉरियर्स ने जो किस तरह से पूरे कोविड के टाइम पर काम किया है और 9 महीने का संघर्ष कैसा रहा है, ये सबसे ज़्यादा आकर्षित झांकियों में शुमार रहेगी। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत हो, स्वच्छता का एक मैसेज देना हो, ये सभी जो है इस बार झांकियों में बेहद आकर्षण का केंद्र रहेगा। कार्यक्रम की बात की जाए तो सबसे पहले जैसे ही मंत्री तुलसी सिलावट यहाँ पर पहुँचेंगे, ध्वजारोहण करेंगे, परेड होगी, उसके बाद जो वाचन है वो होगा और उसके बाद चलिए शालिनी, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश आप भी बने रहिए, नवीन आप भी बने रहिए। आप देखिए, हम बात करें तो सुबह लगभग 6 बजे से रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड को में तैयारियां यहां पर शुरू हो चुकी है। हालांकि तैयारियां तो बहुत पहले से 3-4 दिनों से शुरू हो चुकी थी। 9 बजे करीब राज्यपाल यहां पर पहुंचेंगी। मेरे ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं मंच, वहां पर राज्यपाल जो हैं वो झंडा फहराएंगे। यहां पर 9 बजे करीब यहां पर पहुंचेंगे अनसुईया उइके, और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि मेरे ठीक मंच के ठीक इस बाजू में एक जो स्टैंड बनाया गया है, यहाँ पर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जाएगा। सबसे पहले राज्यपाल यहाँ पर पहुंचेंगी, झंडा उत्तोलन होगा, परेड की सलामी लेंगी, उसके बाद फिर प्रदेश के नाम वो संदेश देंगी और उसके बाद कोरोना वायरस का सम्मान होगा। और हम आपको बता दें कि कोरोना की वजह से इस बार जो है थोड़ी सी गाइडलाइन का यहाँ पर पालन किया गया है, तो बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते थे और फुल परेड होती थी वो नहीं रहा गया है। स्कूली बच्चों को इस बार का कार्यक्रम यहाँ पर नहीं रखा गया है। और राज्यपाल आएंगी तो जैसे CRPF, BSF, जिला पुलिस, महिला पुलिस, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, इनके जो जवान हैं उनका ही केवल परेड होगा। झांकियां भी इस बार नहीं निकाली गई है, मगर पुलिस परेड ग्राउंड को बहुत खूबसूरत ढंग से यहाँ पर सजाया गया। आप देखें कि पूरी मैदानों में कई जगह आपको रंगोली खूबसूरत सी नजर आएंगी और पुलिस के जवान जो हैं वो अभी धीरे धीरे यहाँ पर मुस्तैद यहाँ पर होते जा रहे हैं। वहीं सेल्फी का जमाना है आज, तो आज जो यहाँ पर लोग पुलिस के जवान पहुँचे हैं वो सेल्फी भी यहाँ पर खींच रहे हैं। तो माहौल काफ़ी उत्साहपूर्वक है और कोरोना को देखते हुए इस बार ये निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति परेड ग्राउंड के अंदर पहुंचे जब कार्यक्रम शुरू होगा तो बिना मास्क के किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। पास इसके लिए बाकायदा यहाँ पर जारी किए गए हैं। आप देख रहे हैं कि जो मंच है, मंच को बहुत खूबसूरत फूलों से यहाँ पर सजाया गया है और झंडा फहराने की तैयारी भी अंतिम रूप से। चलिए राजेश, आपके पास वापस लौटेंगे। शालिनी आर्डिया हमारे सहयोगी इंदौर के अपडेट के साथ हमारे साथ बनी हुई है। शालिनी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इंदौर में किस तरीके के आयोजन होंगे और कितनी देर में ध्वजारोहण करने के लिए पहुंचेंगे जल संसाधन मंत्री?
देखिए राहुल, जो मुख्य कार्यक्रम है वो करीब 9 बजे शुरू होगा और उसके पहले जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरणों में नज़र आ रही है। कुछ तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाते हैं कि इस समय फ़िलहाल नेहरू स्टेडियम का किस तरह का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। हर साल यहाँ पर एक भव्य आयोजन होता था, जैसे मैं जिक्र कर रही थी, लेकिन इस बार बेहद सीमित संख्या के साथ लोगों की उपस्थिति इस बार रहने वाली है। काफ़ी गरिमामय और सादगी पूर्वक इस बार इंदौर शहर में गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया जाएगा। रंगोली, क्योंकि हमेशा से ही रंगोली में एक अलग ही देशभक्ति की भावना छुपी होती है, ओतप्रोत की भावना रहती है और उसी के तहत इस बार जो है एक अलग ही रूप देने की कोशिश की जा रही है। वहीं मैं आपको बाकी की तस्वीरें दिखाऊं, चूंकि कार्यक्रम 9 बजे है इसलिए अब धीरे धीरे लोगों का आने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। ये अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं, उसी के अनुरूप जो है लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट रहने वाली है। वहीं अगर बात की जाए तो जो मुख्य आयोजन है ये जो जस्ट आप जहां रंगोली देख रहे हैं उसके सामने की तरफ ही रहेगा और इस बार क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना है, ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जाए। जैसे ही आम जनता का प्रवेश यहाँ पर होगा तो उसके पहले सबसे पहले उनका मास्क चेक किया जाएगा और सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद ही स्टेडियम के अंदर प्रवेश मिलेगा। और कोशिश की जा रही है कि हर एक प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। साथ फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।